नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मातृभूमि एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हमारी जो क्लास है वो राजस्थान में जनजातीय आंदोलन का पार्ट 2 या फिर उसके जो आगे जो हमने पार्ट 1 की क्लास ले ली उसके आगे हम इसको निरंतर कर रहे हैं। अंतिम क्लास में हमने देखा था साथियों कि 1850 से 1855 तक आपको जैसा बताया गया था कि राजस्थान में जो भील विद्रोह है वो क्या थे, एक तरीके से शांति आ गई थी उनमें। लेकिन 1855 के बाद थोड़ा सा विद्रोह वगैरह हो रहा है और उस विद्रोह को दबा दिया जाता है। छुटपुट घटनाएं होती है 1860 तक। और उसी के मध्य में मेन इंपोर्टेंट बात कि 1857 की क्रांति के समय जब भील विद्रोह होने की पूरी संभावना थी, फिर भी भील विद्रोह उसमें नहीं हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण अगर आपको पूछा जाए तो वो मुख्य कारण क्या है, वो उसका मुख्य कारण ये था कि जो भील थे इस राष्ट्रीय क्रांति से पूरी तरीके से अनभिज्ञ थे। भीलों के पास इस राष्ट्रीय क्रांति की सूचना किसी भी प्रकार से नहीं पहुंची थी और लगभग 1860 तक आप देखोगे कि भील विद्रोह लगभग सब शांत हो जाते हैं। उसके बाद अगर इसमें आगे हम देखें तो आगे आप देखोगे कि छुटपुट कहीं विद्रोह हो रहे हैं तो हो रहे हैं, लेकिन बड़ा विद्रोह कहीं भी नहीं हो रहा है। आप देखोगे कि 1861 में, साथियों ध्यान देना, 1861 में उदयपुर की खैरवाड़ा जो जगह है, उदयपुर के खैरवाड़ा नामक स्थान पर भील विद्रोह होता है। भील उपद्रव करते हैं, लेकिन ये भील विद्रोह क्या है, शांत हो जाता है, उसको शांत कर दिया जाता है। नेक्स्ट आप देखोगे छोटी सी घटना होती है 1863 में, और वो भी है आपके उदयपुर में कोटड़ा नामक स्थान पर होती है। भील इसमें हिंसक हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो भीलों के हिंसक होने का मेन कारण था वो ये मेन कारण था कि जो उदयपुर राज्य के जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनका व्यवहार भीलों के प्रति पूरी तरीके से सही नहीं था। वो प्रशासनिक अधिकारी जो थे वो भीलों से एक तरीके से अमानवीय व्यवहार करते थे और इस अमानवीय व्यवहार के कारण उनमें एक कुंठा बढ़ जाती है और वो हिंसक हो जाते हैं। तो जब इस बात की जानकारी मेवाड़ भील कोर को पता चलती है तो मेवाड़ भील कोर क्या करती है, उदयपुर राज्य को अपने स्तर पर इसको शांत करने के लिए दबाव बनाती है। आप देखोगे कि सैन्य कार्रवाई करते हैं उदयपुर राज्य, और भले ही जो आपके मेवाड़ भील कोर है वो इसमें क्या करती है, सैन्य कार्रवाई करती है, लेकिन साथ में ही आप देखना भीलों से शांति स्थापित की जाती है, उन्हें शांतिपूर्वक समझाया जाता है और इन भीलों को शांतिपूर्वक समझाने के बाद ये भील आंदोलन क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि 1863 में कोटड़ा में थोड़ी सी एक हिंसक घटनाएं या गतिविधि भील उपद्रव हो रहे हैं, जिनको शांतिपूर्वक तरीके से क्या कर दिया जाता है, शांत कर दिया जाता है। इसके आगे आप देखो मुख्य है 1867 में, 1867 की बात है, और इस 1867 में आप देखोगे खैरवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य का जो क्षेत्र है वहां पर देवपाल नामक जो है स्थान है, तो उन देवपाल के जो भील है वो वहां पर क्या है, विद्रोह कर देते हैं, वो क्या है वहां पर उपद्रव कर देते हैं, उत्पात कर देते हैं। आप इसको देखोगे कि इस उत्पात को मेवाड़ भील कोर आके क्या करती है, यहाँ पर इसको दमन कर देती है, इसको कुचल देती है। और आपको पहले ही ये बताया जा चुका था कि ये जो मेवाड़ भील कोर है स्पेशल रूप से भीलों के विद्रोह के दमन के लिए ही इस बटालियन को बनाया गया था। आगे आप देखोगे कि 1873 से 74 के बीच की बात है, वहीं पर दो गांव है, मेवाड़ के दो गांव जिनको कहा जाता है चिलकारी और शेरगढ़ गांव, वहां पर विद्रोह होता है, लेकिन इस विद्रोह को भी क्या है, शांतिपूर्वक दबा दिया जाता है। अब यहाँ पर आपने देखा कि 1861, 1863, 1867 और 1873-74 में कुछ एक घटनाएं होती है जिनके बारे में हमने देखा। तो ये ऐतिहासिक रूप से इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक टाइमलाइन हमको पता चल जाती है कि किस प्रकार से भील विद्रोह आगे बढ़ रहे हैं। इसके आगे हम चलेंगे तो इसके आगे आप देखोगे, आगे हम चलेंगे तो इसके आगे आप मुख्य रूप से 1881 से 1882 के मध्य का विद्रोह देखोगे, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखोगे तो जो भील विद्रोह हुए हैं वो बहुत ही मतलब छुटपुट विद्रोह हुए हैं, या फिर एक ऐसे विद्रोह हुए हैं जिन्हें दमन किया गया आसानी से या फिर जिनको शांत कर दिया गया। लेकिन 1881 और 1882 में एक अलग प्रकार का भील विद्रोह होता है, और इस भील विद्रोह को 19वीं सदी का सबसे भयानक भील विद्रोह कहते हैं। तो देखिए साथियों, अब हम पढ़ेंगे 1881 से 1882 के मध्य में जो भील विद्रोह हो रहा है उसके बारे में, जिसको 19वीं सदी का सबसे भयानक भील विद्रोह कहा गया। और इस भयानक भील विद्रोह इसको क्यों कहा गया, क्योंकि ये कोई छुटपुट भील विद्रोह नहीं था, और
छुटपुट भील विद्रोह इसलिए नहीं था क्योंकि यहाँ पर जो भील है वो एक तरीके से इतने उग्र हो जाते हैं कि अगर उनकी उग्रता हम देखें तो उसके बारे में हमको पता चलता है कि ये उग्रता उन्हें तत्काल रूप से नहीं आई है या फिर ये उपद्रव उन्होंने तत्काल रूप से नहीं किया है। इनमें ये जो उपद्रव की भावना पैदा हुई है बहुत ही लंबे समय से, जो उनके अंदर असंतोष की भावनाएं बढ़ती गई है, उन असंतोष की भावनाओं ने एक विकराल रूप धारण कर दिया है और एक ज्वालामुखी के रूप में वह विकराल रूप फूटता है और एक उपद्रव को लेकर जन्म लेता है। और ये उपद्रव 19वीं सदी का सबसे भयानक भील विद्रोह कहलाता है या भयानक उपद्रव कहलाता है। आप देखोगे कि इस विद्रोह के मुख्य कारण क्या थे। तो इस विद्रोह के मुख्य कारण में आप देखोगे परंपरागत अधिकारों का छीनना या फिर परंपरागत जो इनके अधिकार होते हैं उन पर रोक लगा दी गई। ये परंपरागत अधिकार कौन से थे? भले ही वो उनके वन से संबंधित अधिकार हो, भले ही वो उनके टैक्स से संबंधित अधिकार हो, भले ही वो उनकी सामाजिक रीतियों से संबंधित अधिकार हो, इन पर क्या किया गया? अंग्रेजों के द्वारा, रियासतों के द्वारा क्या कर दी गई? रोक लगा दी गई, जिससे एक तरीके से उनमें असंतोष की भावना पैदा हुई। नेक्स्ट था अत्यधिक करारोपण। इन जब ये भील खुद वहां से लोगों से टैक्स वसूलते थे, बुलाई कर, रखवाली कर, और इन पर ही कर लगाए गए और वो भी बहुत ज्यादा टैक्स लगाए गए, तो ये भी इनमें एक तरीके से संतोष की भावना इकट्ठी कर रहे हैं। आप आगे देखोगे यहाँ पर इनको एक इनकी स्थानीय शराब ये जो बनाते थे जिसको कहा जाता था मावड़ी, इसको निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी इनके द्वारा जो स्थानीय शराब निकाली जाती थी जिसको मावड़ी कहा जाता था, और ये इनकी अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था, और इस पर क्या कर दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे उनकी आर्थिक स्थितियां कमजोर हो गई है, जिससे क्या है वो विद्रोह करने के लिए उतारू हो गए हैं। आगे आप देखोगे कि भूमि बंदोबस्त किया जा रहा है, वहां पर अवैध रूप से इनसे धन की उगाही की जा रही है, इनसे अवैध रूप से धन जबरन वसूला जा रहा है। आगे आप देखोगे इनकी सामाजिक कुरीतियों जो है, जैसे डाकन प्रथा है, जो इनकी सामाजिक कुरीति थी। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, किसी भी समाज में कोई भी कुरीति हो, अगर उसको बदलाव करने की कोशिश की जाती है तो एक बार तो उस समाज का विरोध झेलना ही पड़ता है। यहाँ पर भी यही था कि जो सामाजिक कुरीति थी भीलों में, डाकन प्रथा, इस डाकन प्रथा को क्या है वहां पर प्रतिबंधित कर दिया गया। तो भीलों को लगने लगा कि ये हमारी जो सामाजिक रीतियां है उनमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो इस प्रकार उनमें क्या है एक तरीके से असंतोष की भावना जगी। नेक्स्ट आप देखोगे ऋषभदेव मंदिर। तो ये ऋषभदेव मंदिर भीलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, और इस ऋषभदेव मंदिर पर क्या है सीधा नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया अंग्रेजों के द्वारा, जो कि भील विद्रोह का मुख्य कारण बना। इसके बाद जनगणना कार्य, यानी ऐसे जो जनगणना कार्य किए जा रहे थे जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भीलों पर क्या है अत्याचार किए जा रहे थे, जनगणना कार्य के माध्यम से उनको प्रताड़ित किया जा रहा था। तो ये सारे के सारे ऐसे कारण थे, सभी विद्रोह के कारणों से भील बहुत ही खफा थे या फिर बहुत ही ज्यादा नाराज थे रियासतों से और अंग्रेजी शासन से। अब वो विद्रोह तो कर रहे हैं, लेकिन इस विद्रोह को हवा कब मिल रही है, ये विद्रोह तेज कब हो रहा है, आप इसको देखोगे तब पता चलेगा कि 25 मार्च 1881 की बात है। बारापाल नामक स्थान है, और इस बारापाल नामक स्थान पर एक थानेदार है जिसका नाम है सुंदरलाल। ये सुंदरलाल क्या करता है कि भाई इस बारापाल नामक जो स्थान है वहां पर एक गांव है पडोना गांव। इस क्षेत्र में कौन सा गांव पड़ा? पडोना गांव। और इस पडोना गांव से वो दो गमेतियों को, गमेती का मतलब ये जो गमेती शब्द है इन भीलों के लिए ही कहा गया है, दो गमेतियों को क्या है रूपा और कुबेरा को ये पुलिस क्या करती है थाने बुला देती है। इनको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। जब इनको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो ये भील क्या है बहुत ही ज्यादा उग्र हो जाते हैं, और ये क्या है एक तरीके से विद्रोह को तेज कर देते हैं। यहाँ पर विद्रोह तेज हो जाता है। देखिए साथियों विद्रोह कहाँ तेज हो रहा है? बारापाल में। और किसकी वजह से? पोडाना गांव में रूपा और कुबेरा को थाने बुलाए जाने की वजह से पूछताछ के लिए। तो इस प्रकार आप देखोगे तो अब बारापाल में एक प्रकार से क्या है विद्रोह पनप चुका है या फिर एक तरीके से विद्रोह तेज हो चुका है। आप देखना उसके आगे की तारीख 26 मार्च 1881। कौन सी तारीख है? 26 मार्च 1881। और इस 26 मार्च 1881 को रात में ही राज्य की सेनाएं क्या है बारापाल पहुंच जाती है। कहां पर पहुंच जाती है साथियों? बारापाल पहुंच जाती है। और आप यहां पर देखोगे कि इस राज्य की सेनाओं में एक तरफ तो था राज्य के प्रतिनिधि, और इस राज्य के प्रतिनिधियों में नाम है अमान सिंह का। क्या नाम है? मामा अमान सिंह। और दूसरा एक नाम है जो महाराजा के निजी सचिव थे, यानी जो महाराणा थे
उन महाराणा के निजी सचिव है, उनका नाम है श्यामल दास। इन श्यामल दास को आप देखोगे तो ये श्यामल दास का आगे इन भीलों से समझौता करवाने में, अंग्रेजों का और भीलों का जो समझौता करवाने में, या रियासत का और भीलों का समझौता करवाने में मुख्य योगदान रहता है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि महाराणा के निजी सचिव है श्यामल दास, वो भी कहां पर आते हैं, इस सेनाओं के साथ में राज्य प्रतिनिधि अमान सिंह के साथ में आते हैं। दूसरी तरफ आप देखोगे तो इस सेना में अंग्रेज प्रतिनिधि कौन थे, अंग्रेज प्रतिनिधि थे, उनका नाम था लोनारगन। क्या नाम था साथियों, लोनारगन। इस प्रकार हमने देखा कि बारापाल में 26 मार्च 1881 की रात को ही राज्य की सेनाएं वहां पर आ जाती है, और आने के बाद ये सेनाएं क्या करती है, आप देखोगे कि इन सेनाओं ने 27 मार्च को, कौन सी तारीख को, 27 मार्च को सैकड़ों भीलों की झोपड़ियों को क्या कर दिया, जलाकर राख कर दिया, जलाकर खाक कर दिया, और उसके साथ कई भीलों को मारा भी गया, मौत के घाट भी उतारा गया। उसके आगे आप देखोगे कि 27 मार्च को इतना ये एक तरीके से बर्बर काम कर रही है सेना, झोपड़ियां जला दी गई, उनके घर जला दिए गए, उनको वहां से भागने के लिए मजबूर कर दिया गया। और उसके बाद 18 मार्च को आप देखोगे तो 18 मार्च को भी ये सेना इसी तरीके से अभियान जारी रखती है। ये अभियान जारी रखती है, और ये जो भील होते हैं वो एक तरीके से वहां से भागकर एक सुरक्षित स्थान की तरफ जाते हैं, और भील अपने परिवारों के सहित ऐसी जगह पर जाते हैं जो ऊंचाई पर होती है, पहाड़ों में, और वहां जाकर वो एक तरीके से अपने आप को सुरक्षित करते हैं। कुछ भील जो होते हैं, इन जो पीछे आ रही जो सेनाएं हैं उनका मार्ग बाधित करती है और उनको एक जगह पर रुकने के लिए बाध्य कर देती है। जब भील परिवारों के साथ क्या है, पहाड़ों पर अपनी स्थिति सुदृढ़ कर चुके हैं या फिर पहाड़ों पर सुरक्षित स्थापित हो चुके हैं, तब यहाँ पर जो इनकी सेनाएं थी, जो राज्य की सेनाएं थी, उन राज्य की सेनाओं को इन भीलों ने क्या कर दिया है, घेर दिया है। ये राज्य की सेनाएं कहां पर रुकी हुई है, कहां पर इन्होंने डेरा डाला है, तो इन राज्य की सेनाओं ने ऋषभदेव मंदिर में अपना डेरा डाल दिया, और ऋषभदेव मंदिर और उसके आसपास अपना डेरा डाल दिया। उसके बाद लगभग 8000 भीलों ने इस पूरे इलाके को घेरा हुआ है, और बीच में यहाँ पर क्या है, राज्य की सेनाएं हैं। इसके आगे आप देखोगे कि लड़ाई किसी भी वक्त हो सकती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो ऋषभदेव मंदिर है, उस ऋषभदेव मंदिर की जो पुजारी है खमराज भंडारी, क्या नाम है, खमराज भंडारी, इस खमराज भंडारी को श्यामल दास मनाते हैं, और श्यामल दास के कहने पर ये क्या करते हैं, भीलों से बातचीत करते हैं, और भीलों और राज्य की सेनाओं के बीच में क्या करते हैं, एक तरीके से समझौता करवाते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है, जो ये विद्रोह हुआ, इस विद्रोह में भील और जो राज्य की सेनाओं के बीच में समझौता करवाने का श्रेय किसको जाता है, तो श्यामल दास को और खमराज भंडारी को। इससे पहले अगर आप देखोगे तो जो भीलों ने इन सेनाओं को घेर रखा है, तो यहाँ पर राज्य के सेनाओं के कुछ अधिकारी भीलों से समझौता करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो समझौता नहीं हो पाता है। उसके बाद श्यामल दास किसकी सहायता लेते हैं, ऋषभदेव के मंदिर के जो पुजारी है खमराज भंडारी, उनकी सहायता लेते हैं, और ये खमराज भंडारी और श्यामल दास की मध्यस्थता में अंग्रेजों और भीलों के मध्य क्या हो जाता है, समझौता होता है। आप यहाँ पर ये देखोगे कि भीलों के भी कुछ नेताओं के नाम मुख्य रूप से आपको याद रखना है। इनके 3 जो नेता मुख्य हैं उनके नाम याद रखोगे इस समझौते में, गोमती नीमा, दूसरा था खेमा, और तीसरा था जोयता। ये तीनों जो नाम हैं वो भीलों के प्रमुख नेताओं के हैं। और ये गोमती नीमा कहाँ के थे, तो ये बिलकपाल जो भीलों का गांव है वहां के थे। दूसरा पीपली गांव के कौन थे, आपके खेमा, और सगातरी गांव के कौन थे, जोयता। तो इस प्रकार आपने देखा कि भीलों के जो प्रमुख नेता है वो कौन है, वो नाम आपको याद होने चाहिए। वो है आपके गोमती नीमा, खेमा और जोयता। गोमती नीमा कहाँ के हैं, बिलकपाल के, खेमा कहाँ के, पीपली के, जोयता कहाँ के, सगातरी के। इन तीनों जो भील नेता है, इन ये प्रमुख तीनों भील नेता है, इनके द्वारा और अंग्रेजों के मध्य में क्या होता है, एक तरीके से समझौता स्थापित होता है। और समझौता करवाने का जो मुख्य श्रेय जाता है वो खमराज भंडारी और श्यामल दास को जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक तरीके से क्या हो गया है, समझौता हो गया है। यहाँ पर मैंने एक इमेज ली है, आप देखोगे कि जिस प्रकार से जो भील थे अपने आप को पहाड़ियों में सुरक्षित करते, तो इस प्रकार वो अपने आप को पहाड़ियों में सुरक्षित करते हैं। और नीचे की तरफ सेनाएं को क्या है, सेनाएं जो होती है ऋषभदेव जो मंदिर है उसके आसपास अपना डेरा डाल देती है। और भील भी इनको एक तरीके से इन चारों ओर से क्या कर देते हैं, घेर देते हैं। फिर जाके ऋषभदेव मंदिर के जो पुजारी है खमराज भंडारी के द्वारा क्या होता है, इनसे एक समझौता करवाया जाता है। और वो समझौता क्या था, तो अगर इस समझौते की मैं बात करूं तो साथियों ध्यान देना, ये समझौता था भील और अंग्रेजों के बीच में, या जो रियासत है उदयपुर राज्य के बीच में। अगर हम बात करें तो इस समझौते में ये कहा गया कि राज्य के अधिकारी है वो बराड़ कर को छोड़ेंगे, और बराड़ कर को छोड़ने पर वो क्या हो जाते हैं, सहमत हो जाते हैं। ये भीलों की मांग थी और इसको मान लिया गया।
नेक्स्ट आप देखोगे भीलों की जनगणना नहीं होगी, ये भी उनकी मांग थी और इसको भी मान लिया गया। नेक्स्ट भीलों को कुछ शर्तें माननी पड़ी और वो ये थी कि भील जो है राज्य के नियमों का पालन करेंगे और राज्य के नियमों और कानून के हिसाब से चलेंगे। तो ये बात भीलों के द्वारा मान ली गई। उसके बाद भीलों की एक बात ये मानी गई कि जो भी विद्रोही भील थे जिनको गिरफ्तार कर दिया गया था उनको माफी दे दी जाएगी, उनको छोड़ दिया जाएगा। इसके साथ ही इसमें समझौते में यह भी हुआ कि भीलों ने एक तरीके से वचन दिया कि वो ये जो डाकन प्रथा है उसको क्या कर देंगे, त्याग देंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो समझौता हो रहा है उस समझौते में कुछ बातें भीलों की मानी गई है, कुछ बातें अंग्रेजों की है जो भीलों ने मानी है, और इस प्रकार अंत में समझौता होता है और ये जो 19वीं सदी का जो भयानक भील विद्रोह था वो एक तरीके से समाप्त हो जाता है। चलिए साथियों, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में हम इसी में आगे मिलेंगे भील विद्रोह। साथियों, अगर आपको हमारी क्लासेज पसंद आ रही है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और आपके कोई भी कमेंट है तो आप इसको जरूर करिएगा। इन कमेंट को हम देख के आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।